हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक क्लासेस में। आज आपकी अपडेट आपकी पेपर से रिलेटेड है। आप लोगों की जो धरना आप लोगों ने देहरादून में दिया था, ये उसकी सफलता का ये आज परिणाम है कि आपका जो पेपर है 21 सितंबर को जो वीडियो का हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। थोड़ा इसको अगर हम गो थ्रू हैं आज के नोटिफिकेशन से, यूके ट्रिपल एस सी का है ये आपका 11 अक्टूबर का 9/4 को स्नातकोत्तर पदों की विज्ञप्ति आधार की गई थी। ठीक है, 21/9/2025 को क्या है प्रदेश स्तर पर क्या है लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। तत्पश्चात 1:30 बजे सोशल मीडिया पर पेपर का कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हुए, जिसकी सूचना मिलने पर आयोग द्वारा एसएसपी देहरादून द्वारा ये सब चीज़ें आप कर लीजिए। और यहाँ पे इंक्वायरी कमीशन ऐड के तहत इन्होंने क्या है एक माननीय सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश के श्री यूएस जी ध्यान जी के नेतृत्व में क्या है न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 8/10 को क्या है आयोग को दी। और आयोग ने उस पर विचार विमर्श करके अपना जो भी क्या किया इन्होंने आज ये देखिए 21/9 को संपन्न उपरोक्त परीक्षा को निरस्त किया जाना सुनिश्चित होगा। तो ये पेपर आपका क्या हो गया, निरस्त हो गया है। अब बात करें कि पेपर ये कब होगा, नेक्स्ट डेट कब है, तो ये नेक्स्ट डेट अगर आप यहाँ देखें तो ये कह रहे परीक्षा निरस्त की जाती है एवं पुनः परीक्षा 3 माह के पश्चात आयोजित की जानी प्रस्तावित है। 3 मंथ बाद आपकी क्या है ये आपकी परीक्षा होने वाली है। अगर हम इसकी बात करें कब होगी, देखिए ये आपका अभी अक्टूबर चल रहा है ना, हो गया आपका नवंबर, ये दिसंबर, आप इसको लेके चलिए दिसंबर लास्ट, आप इसको दिसंबर लास्ट चलिए, या आप इसको लेके चलिए जनवरी। देखिए क्योंकि आपके क्या 27 में चुनाव होने हैं, सही, आपके 27 में चुनाव होने हैं, है ना। तो ये पेपर तो आपके 2026 में ही हो जाएगा, ये तो आप लेके चलिए, क्योंकि इन्होंने अब 3 महीने दिया था राज पेपर, तो ये 1 महीने बाद भी करवा सकते हैं। तो अगर पेपर 3 महीने का समय दिया है आप, तो नेक्स्ट साल 2026 में आप फरवरी में लेके चलिए इसको, या तो ये आपका जनवरी में होगा या फरवरी में आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। बट मोस्ट प्रोबेबल जो पेपर होगा आपका वो दिसंबर लास्ट में हो सकता है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करो तो दिसंबर लास्ट में इसके ज़्यादा चांसेस होने के हैं। क्लियर है? ठीक है, एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ क्या है डिस्कस करना चाहता हूँ। प्लीज़ इस स्टेटमेंट को लेके आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें अगर आपको ये चीज़ें क्या है सही लगेगी। देखो, जो फर्स्ट मैं एक जो बात करने वाला हूँ, हमको अगर आपने देखा होगा यूके ट्रिपल एस सी से ही रिलेटेड, या आपकी वीडियो के एग्ज़ाम से रिलेटेड, मैं आराम से बात कर रहा हूँ इसमें, है ना। वीडियो आपका वीपीडीओ होगा आपका पटवारी, ये सब एक ही तो था, ये पटवारी इसमें भी था, पटवारी। यहाँ क्या देखा गया भाई, यूपी का एक लड़का कोचिंग वाला या वटेवर जो भी है, आते हैं यहाँ पे क्या करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और क्या करते हैं तीन तीन नाम से फॉर्म भरते हैं ना, तीन नाम से फॉर्म भरता है। ये शायद आपके पेपर की कटिंग थी, मैंने पढ़ा था, मैं उसको अभी हैंड में इसको शेयर नहीं कर रहा हूँ, है ना। 3 नाम से क्या है वो फॉर्म भरता है। तो ये 3 नाम से मतलब बाहर का बंदा आके ग्रुप देखिए, अदर स्टेट की जो है, अदर स्टेट की यहाँ एलिजिबल है, बट किस में है, ग्रुप ए में, है ना। ग्रुप ए में जितनी पोस्ट हैं आपके गजेटेड ऑफिसर की क्या है उसमें अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं, बहुत पहले से ही क्या है एलिजिबल है अदर स्टेट। भाई जो ग्रुप सी के पद हैं, ग्रुप सी के पद में तो क्या है केवल अपने ही राज्य के चाहिए होते हैं ना, उत्तराखंड का होना डोमिसाइल, भाई उत्तराखंड का होना जरूरी है। अब क्या कहा मैंने, डोमिसाइल। अब ये जो सब कुछ, ये जो जड़ है ना, ये जड़ कौन है इसकी, डोमिसाइल जड़ है। कौन है इसकी, डोमिसाइल है। मैं सभी लोगों से, जितने भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, बच्चे हैं, और मैं बेरोजगार संघ अदर भी हैं जो आपकी यूकेटी हो गया, या जो इन सब चीज़ों के पक्ष में जो भी कर रहे हैं, हमारे जो बड़े बड़े पेपर हैं जिस चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं, एक दो नाम तो शायद 12 मासा हो गया, एक और है विजयपथ है, और एक कोई और है, ऐसे कुछ नाम है, बहुगुणा खोल, मतलब पोल खोड़ बहुगुणा, ऐसे कुछ हैं कोई, है ना। तो मैं इनसे सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, या सभी बच्चों से भी, कि आप इस चीज़ को आप अपने में सर्कुलेट कीजिए कि यहाँ जितनी भी पद होंगे ग्रुप सी के, स्पेशली ग्रुप सी के जितने भी यहाँ उत्तराखंड में पद हैं, इन ग्रुप सी के पदों के लिए क्या है, जो आपका डोमिसाइल है, क्या कह रहा हूँ मैं, डोमिसाइल को कट कर दीजिए। हमें डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, हमें डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है मूल निवास की। हमें ज़रूरत है किसकी,
मूल निवास प्रमाण पत्र की, मूल निवास प्रमाण पत्र की हमें स्थायी नहीं चाहिए, हमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जैसे पहले क्या होता था, मूल निवास प्रमाण पत्र होता था, तो आप मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग कीजिए कि भैया डोमिसाइल हटा के क्या है, जैसे पहले के पेपर में मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता था, तो इसको कीजिए। इसको हटाने का क्या लॉजिक था कि भैया मूल निवास प्रमाण पत्र को बनाने में समय लग रहा है, वैकेंसी निकल जा रही है। यार आप एक बात सोचो, सिंपल सी बात है ना भाई, मुझे कल पेपर देना है, कल कल इन द सेंस का मतलब है कि मुझे पता है भाई मेरे क्या है 2 महीने बाद मेरा क्या है, एक एक मंथ बाद भी मेरा क्या है भाई ये पेपर, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले आ जाता है। यार तो क्या मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करूँगा उससे पहले? मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स तो पूरे करूँगा, या मैं ठीक है मुझे लगा कि मैं क्या भाई 18+ हो गया हूँ, या मुझे लग रहा है मैं 21+ हो गया हूँ, मुझे क्या कंपटीशन की तैयारी करनी है, यहाँ राज्य में फॉर्म भरने, तो राज्य में फॉर्म भरने से पहले क्या मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी नहीं करूँगा कि मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है? या जिस दिन मैं देखूँगा कि हाँ वैकेंसी आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया, हाँ चलो भैया कागज़ पूरे करो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये कोई एक बात नहीं हुई कि भैया मूल निवास, एक ही सॉल्यूशन है। ये भारी लोग जो ग्रुप सी में सेंधमारी कर रहे हैं और अदर आके क्या है, मतलब अदर अदर स्टेट के आके, क्योंकि अदर स्टेट की ग्रुप सी में एलिजिबल नहीं है, मैं स्पेशली किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आके फॉर्म फॉर्म भर जा रहे हैं। देखो सेंट्रल जो ग्रुप ए की पोस्टों के लिए तो हर कोई एलिजिबल है किसी भी स्टेट का, है ना। ये जो सेंट्रल की कोई पद है, तो सेंट्रल वाले जो सेंट्रल में जैसे हम लोग एलिजिबल हैं हर स्टेट वाले, वैसे ही यहाँ के लिए ग्रुप सी के लिए हर राज्य में क्या है वहाँ का मूल निवासी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं एक ही मांग करूँगा सब लोगों से, तो ये यहाँ की जो ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं, उन ग्रुप सी की पोस्टों के लिए क्या है, मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग करो भाई, कि मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जाए। तब जाके क्या है, ये भारी लोगों द्वारा जो यहाँ के क्या है स्थायी निवास बना के आके यहाँ प्रमाण पत्र कागज बहुत ईजिली क्या है बनाए जा रहे हैं, तो इनसे क्या है काफ़ी चीज़ों काफ़ी हद तक क्या है इसमें सफलता मिल सकती है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र, या आप इसको ट्रेंड भी चला सकते हो, हैशटैग मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर उत्तराखंड, या हैशटैग मूल निवास फॉर यूके गवर्नमेंट जॉब। आप ऐसा भी क्या है कर सकते हो। देखो इनिशिएटिव तो करना ही पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने क्या है पेपर को रद्द करने के लिए क्या है आप लोगों ने एक मुहिम छेड़ी, तो आप इस मुहिम को क्या है, इस चीज़ के लिए भी इस मुहिम को आप छेड़ सकते हो। मूल निवास भूल निवास तो बन ही गई जितना है, जितना वो बनना था, बट हम इस और भी हम क्या है बात कर सकते हैं अपने मूल निवास की ओर, कि भैया मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जाए। क्लियर है। बाकी पेपर ये आपका भी क्या है निरस्त, पेपर आपका निरस्त हो चुका है ना, ये आयोजित परीक्षा में निरस्त हो चुका है। बाकी इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें और हो सकती हैं, ये और क्या होगी। 3 महीने बाद बोला गया पेपर निरस्त हो चुका है, ये सब कुछ डिक्लेयर हो गया। बाकी थोड़ा बहुत हम क्या है अपने कागज़ों के प्रति हम कहें तो मूल निवास अगर होगा तो राज्य के ज़्यादा, जो राज्य के बच्चे हैं उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। बाहर वाले के यहाँ आसानी से ये मूल प्रमाण पत्र बन नहीं सकते। जैसे वो फर्जीवाड़ा सामने आया यूके, अभी जो फॉर्म फॉर्म भरा था कि यूपी की मतलब किसी अदर स्टेट की किसी आदमी ने 2-3 नाम से क्या है अप्लाई किया है। ठीक है। बाकी चलिए 3 महीने बाद देखिए, अब तो एक चीज़ तो है भाई, जिनके 75+ बन रहे थे उनके लिए तो सैड न्यूज़ है, और जिनके 60+ थे उनके लिए क्या है एक और मौका है ना, उनके लिए पॉजिटिव एक्सपेक्ट है। क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है 75+ सिटी वाला तो कह रहा होगा कि नहीं हो तो सिलेक्शन हो रहा है उसका मेहनत वाला। अब इसमें मेहनत कर पाए, अगले में पेपर पैटर्न पे डिपेंड है कि क्वेश्चन पढ़े हुए आगे क्या आ गया। बट फिर भी चलो, है ना, आप देख लीजिए नेक्स्ट पेपर जब भी होगा दिसंबर लास्ट, मोस्ट प्रोबेबल मेरे हिसाब से दिसंबर लास्ट में पेपर हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से इसको देख लीजिए। क्लियर है। बाकी सब कुछ और हाँ, इसमें कुछ आपके क्या शासकीय विद्यालय में भी कुछ वैकेंसी आई है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और ये आज शाम को ही या मैं कल इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है। शासकीय विद्यालय में और भर्ती आई हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस किस पद में और कहाँ कहाँ आई हैं, ये आपके हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब जुड़े रहिए क्रिया क्लासेस के साथ। थैंक यू।